बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों वेलकम बैक टू जैन फुटबॉल टॉक। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लब वर्ल्ड कप की, फीफा क्लब वर्ल्ड कप की दोस्तों, जो कि शुरू होने लगा है 15 जून से 15 जुलाई तक जारी रहेगा। और काफी हाइप क्रिएट की गई है इस फीफा क्लब वर्ल्ड कप की। पहले भी क्लब वर्ल्ड कप होता था दोस्तों, लेकिन उसकी इतनी हाइप नहीं होती थी और वो एक फ्रेंडली थी, समझो कि एक प्री सीजन होता था। लेकिन इस बार जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप है, अगर आप लोगों को पता है, तो इस बार जो है वो इग्रेशन या उसकी जो चाबी, जो ट्रॉफी की चाबी है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप से खुलवाई गई है। बिल्कुल एक नया टूर्नामेंट लाया गया है जो कि 4 साल में दोस्तों एक दफा होगा। जिस तरह वर्ल्ड कप होता है, सेम उसी तर्ज का, सेम उसी तरीके का 4 साल बाद एक वर्ल्ड कप होगा। समझो इस बार से वो वर्ल्ड कप होता है, वो भी फीफा अनाउंस, फीफा करवाता है, और ये भी फीफा करवाएगा, और ये होगा क्लब वर्ल्ड कप। इसमें तकरीबन जो टीम्स है वो क्वालिफाई करेंगी। एक मुल्क से 2 टीम्स जो है वो क्वालिफाई करेंगी। जिस तरह फॉर एग्जांपल स्पेनिश या स्पेन से जो है वो रियल मैड्रिड और एथलेटिको मैड्रिड ने क्वालिफाई किया। इसी तरह हर जो लीग है उसमें से 2 टीम्स क्वालिफाई करेंगी, और जो अपनी लीग जीतेंगी वो टीम डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगी। और इसके अलावा जो जिन्होंने पिछले 4 साल चैंपियंस लीग जीती है, जिस तरह 2021 में चेल्सी ने जीती, तो चेल्सी भी डायरेक्ट क्वालिफाई कर गया। अब बहुत से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई बार्सिलोना क्यों नहीं है, इतनी बड़ी टीम है, लिवरपूल क्यों नहीं है, इतनी बड़ी टीम है, उनका सीजन भी बहुत अच्छा गुजरा। तो दोस्तों वो इस वजह से नहीं है कि पिछले 4 साल जो यूएफए बार्सिलोना ने खेला वो इतना अच्छा नहीं खेला, जबकि एथलेटिको मैड्रिड ने ज्यादा अच्छा खेला। कोएफिशिएंट रैंकिंग जिसकी ऊपर थी वो क्वालिफाई हुए। जिस तरह चेल्सी क्वालिफाई हो गया है क्योंकि वो 2021 की चैंपियन थी। लिवरपूल क्वालिफाई नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने उतना अच्छा नहीं खेला। इस तरह हर जगह से टीम्स आई। अब पहला मैच जो है वो है अल अहली वर्सेस इंटर मियामी का। अब इंटर मियामी क्यों क्वालिफाई किया, उन्होंने तो कोई ट्रॉफी भी नहीं जीती, तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है, और वो ये वजह है कि इंटर मियामी जो है वो होस्ट कर रही है, यूएसए होस्ट कर रहा है, और इंटर मियामी को लिया गया है कि वो खेलेंगे क्लब वर्ल्ड कप। मुझे तो ये कहीं से समझ नहीं आई कि क्यों खेल रहे हैं। एज अ मेसी फैन, मैं बारसा फैन हूं, लेकिन फिर भी मुझे कहीं से चीज समझ नहीं है। इसके अलावा भी फीफा क्लब वर्ल्ड कप जो है, जाने इन्फेंटिनो चाह रहे थे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी खेले और नेमार भी खेले। उनकी टॉक्स भी चली रोनाल्डो की कई टीम्स के साथ, लेकिन फिर भी वो नहीं आ पाए। मैं कह रहा था कि आना चाहिए था, क्लब वर्ल्ड कप ज्यादा अच्छा हो जाता। लेकिन हाँ, ये पहला क्लब वर्ल्ड कप है, इस बार इतनी हाइप नहीं क्रिएट हुई भी। लेकिन जब ये 4 साल बाद हुआ करेगा तो टीमें फाइट किया करेंगी कि हमने अच्छा करना है ताकि हम क्लब वर्ल्ड कप खेले और क्लब वर्ल्ड कप जीते। तो दोस्तों अगर हम बात करें कौन कौन सी टीम्स हैं जो क्लब वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगी और कौन फेवरेट है, कौन सी ग्रुप से फेवरेट है, तो ग्रुप ए जो है उसमें है पल्मरेज, पोर्टो, अल अहली और इंटर मियामी। ग्रुप ए है दोस्तों ये। पल्मेराइज जो है वो ब्राजील की टीम है, पोर्टो जो है वो पुर्तगाल की टीम है, अल अहली जो है वो इजिप्ट की टीम है, और इंटर मियामी जो है वो यूएसए की टीम है। आप लोगों को पता है जो सबसे फेमस टीम है, मेसी, सुआरेज, पोस्केट, सब जो उसमें। उसके बाद ग्रुप बी जो है वो दोस्तों काफी टफ ग्रुप है, जिसमें पीएसजी है, एथलेटिको मैड्रिड है, बोंटाफोगो है और सीटल सोंडर्स है। जिसमें पीएसजी ऑब्वियसली फ्रांस की टीम है, एथलेटिको मैड्रिड स्पेन की टीम है, बोंटाफोगो जो है वो ब्राजील की टीम है, और यूएसए सीटल सोंडर्स यूएसए की टीम। इसी तरह दोस्तों ग्रुप सी की अगर हम बात करें तो बायन है, ऑकलैंड सिटी है, बोका जूनियर है और बेनफिका है। बायन ऑब्वियसली जर्मनी की टीम है, ऑकलैंड सिटी न्यूजीलैंड की दोस्तों टीम है, बोका जूनियर्स अर्जेंटीना की टीम है, और बेनफिका जो है वो पुर्तगाल की टीम है। इसमें आप बोका जूनियर्स को बिल्कुल भी हल्का नहीं ले सकते, क्योंकि बोका जूनियर्स बहुत ही जानी पहचानी टीम है, बहुत ही फेमस टीम है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है जो कि कभी भी अपसेट कर सकती है। अगर हम ग्रुप डी की बात करें तो उसमें फ्लामिंगो, ट्यूनिस, चेल्सी और एलएएफसी। फ्लामिंगो ऑब्वियसली ब्राजील की टीम है, ट्यूनिस तुनिशिया की टीम है, चेल्सी इंग्लैंड की टीम है, और मैक्सिको की टीम। इसी तरह अगर हम दोस्तों ग्रुप ई की बात करें तो रिवर प्लेट है, उरावा है, उसके अलावा मोन्टेरी है, और उसके अलावा इंटर मिलान है। तो वही जो है रिवर प्लेट जो है वो अर्जेंटीना की टीम है दोस्तों, उरावा जो है वो जापान की टीम है, मोन्टेरी जो है वो मैक्सिको की टीम है, और इंटर मिलान जो है दोस्तों वो है इटली की टीम है। इस ग्रुप एफ की दोस्तों बात करें तो फ्लूमेंसी है, डॉर्टमंड है, उल्सन है और ममेलोदी है। बड़े अजीब अजीब नाम भी हैं क्योंकि मोस्टली हम इनकी लीग्स नहीं देखते। तो ब्राजील की ये है, फ्लमिनीज है, डॉर्टमंड जर्मनी की है, उल्सन है वो साउथ कोरिया की टीम है, और जो लास्ट टीम है मेमेलेडोन वो साउथ अफ्रीका की टीम है, जो काफी पहली बार सुनने को नाम मिल रहा है, लेकिन इसके बारे में यही सुना कि अच्छी टीम। ग्रुप जी में मैनचेस्टर सिटी है, वायनाड एसी है, एल एन है, जुवेंटस है, इसमें जिस तरह इंग्लैंड की है मैनचेस्टर सिटी, उसके बाद मोरक्को की टीम है वाइडैड, और उसके बाद एल एन जो है वो यूएई की टीम है, और आखिरी जुवेंटस जो है वो इटली की टीम है दोस्तों। इसी तरह ग्रुप एच की हम बात करें अगर, तो रियल मैड्रिड, अल हिलाल, पचो और एफसी सॉल्सबर्ग है, जिसमें रियल मैड्रिड स्पेन, अल हिलाल जो है वो सऊदीया की टीम है, और मैक्सिको की पचाओ टीम है, और एफसी सॉल्सबर्ग जो है
वो है ऑस्ट्रिया की टीम है। तो दोस्तों ये सारी टीम्स जो है इस बार फीफा क्लब वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने वाली। अगर हम बात करें कौन फेवरेट है दोस्तों, तो पीएसजी पेरिस सेंट जर्मन अभी यूएफए चैंपियंस लीग जीत के आई है, तो जाहिर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है पीएसजी। और पीएसजी का जो स्ट्रेंथ बनी हुई है, जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है दोस्तों, उस वजह से जो है वो पीएसजी बहुत ही स्ट्रॉन्ग आएगी फीफा क्लब वर्ल्ड कप में भी। इसके अलावा आपको सरप्राइज कर सकती है एफसी बायर्न म्यूनिख, क्योंकि इधर ये है, एथलेटिको है, रियल मैड्रिड है जिसने अच्छी साइनिंग्स की हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन आप किसी भी तरीके से ब्राजील की जो टीम्स हैं उनको नहीं कह सकते कि वो शायद सही नहीं खेलेंगी, या वो भाई ब्राजील के अंदर जिस तरह पल्मिरेज है दोस्तों, कुछ भी कर सकती है। इस तरह अगर आप अर्जेंटीना की जो टीम है बोका जूनियर्स, बहुत ही फेमस टीम है, आप लोगों को पता होगा, इसका नाम आपने कई बार सुना होगा। तो बोका जूनियर्स भी जो है वो कर सकती है, किसी वक्त भी अपसेट कर सकती है, आपको सरप्राइज कर सकता है। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों, ये क्लब वर्ल्ड कप जो है बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि इसकी हाइप बहुत क्रिएट की गई है। हर जगह फीफा का जो है वो प्रेसिडेंट जा रहा है। आपने स्ट्रीम देखी होगी उसकी स्पीड की भी, वहां भी गया, वहां भी मतलब वो जितना चाह रहे हैं ना इसको लोगों तक पहुंचाना कि क्लब वर्ल्ड कप आ रहा है, तो इसकी हाइप एक वर्ल्ड कप की तरह ला रहा है। वर्ल्ड कप की तरह हाइप तो नहीं आ सकती दोस्तों, लेकिन फीफा क्लब वर्ल्ड कप मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा होगा और मजा आएगा देखने में। पूरा एक महीना जो हम लोग छुट्टियां मिलती थी, हम कहते थे यार सिर्फ ट्रांसफर विंडो पे बात होगी, अब सिर्फ ट्रांसफर विंडो पे बात नहीं होगी दोस्तों, फीफा क्लब वर्ल्ड कप पे भी बात होगी। और हमें पता चल, एक तो हमें ये एज अ बारसा फैन हमें ये पता लगेगा रियल मैड्रिड जो जाबी अलोंसो हैं वो क्या टीम्स खिलाते हैं, वो क्या चलाते हैं रियल मैड्रिड को, कैसा वो परफॉर्म करती है अंडर जाबी अलोंसो। उसके अलावा जो टीम्स नहीं पार्टिसिपेट कर रही, ये अच्छा उनके लिए हुआ कि वो उनको रेस्ट मिल जाएगा। लेकिन ये पहली बार क्लब वर्ल्ड कप था तो इतनी हाइप दोस्तों नहीं क्रिएट हुई। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं लिखवा लो मेरे से भाई, ये सब फाइट करेंगे कि हम किसी तरीके से ये क्लब वर्ल्ड कप खेले, अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि यहाँ पे आप 4 साल लगातार अच्छा खेलोगे, टॉप टू टीम्स से आप पर बनोगे, तब जाके आप सिलेक्ट होगे। जिस तरह एथलेटिको सिलेक्ट हो गई है, लेकिन बार्सिलोना नहीं हो पाई, क्योंकि उन्होंने पिछले 4 साल अच्छा फुटबॉल दोस्तों नहीं खेला। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को भी लाइक करना मत भूलना, ताकि आने वाली सारी वीडियोस दोस्तों आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज।